ओम। मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे सैयद, पीर, मज़ारें, दरगाह ये क्या चीज़ होती हैं और कौन से ग्रंथों में इनकी पूजा का विधान है, ये भी पता चलेगा। मित्रों, जो ये पीर, मज़ार, दरगाह, सैयद आदि जितने भी हैं, ये सारे मुसलमान थे और वे मुसलमान थे जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर घनघोर अत्याचार किए। और जब इनको अपने किसी महावीर ने, हिंदू ने मार दिया, तब ये शहीद और सैयद बन गए। मुसलमानों का जब राज था, तब ये पीर, सैयद मुसलमान हिंदुओं पर घनघोर अत्याचार करते थे। हम शुरू करते हैं पृथ्वीराज चौहान से, जो हमारे गांव में जगह भाट आते हैं, इतिहास लिखते हैं। उनसे भी मैंने ये बात पूछी कि जी, जो अजमेर दरगाह वाला जो पीर है, उसका क्या इतिहास है, उसने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि जिससे हिंदू लोग उसकी पूजा करते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बताया कि उसने कर्म ये किया था, जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को ना हरा सका, तो उनके पास 5 पीर थे। वो 5 पीरों को अपने साथ लेकर के आया और वो पीरों ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो मैंने पूछा कि जब पृथ्वीराज चौहान हमारा पूर्वज, उसको हरा करके और लाखों लोगों का कत्ले आम जब इन्होंने किया है, तब उनकी पूजा हम क्यों करते हैं? विचार कीजिए। जिन पीरों ने, सैयदों ने आपके पूर्वजों के ऊपर घनघोर अत्याचार किए, बलात्कार किए महिलाओं के साथ, हिंदुओं की, आप उनकी पूजा करते हैं तो आपको लज्जा आनी चाहिए, डूब करके मर जाना चाहिए। खैर, जिसको जानकारी नहीं है उसकी तो गलती नहीं है, लेकिन जो जान करके भी सैयद, पीर, मज़ार की पूजा करते हैं, वो देशद्रोही हैं और उनको डूब करके मर जाना चाहिए। जबकि इन्होंने हमारे पूर्वजों पर घनघोर अत्याचार किए, बलात्कार किए स्त्रियों के साथ। और महाराणा प्रताप का इतिहास जब मैंने पढ़ा, उसमें भी आता है, एक पीर थे, महाराणा प्रताप के पास आए थे। अकबर ने उनको भेजा था, डोड़ा मांगने के लिए आए थे महाराणा प्रताप की बहन का। तो महाराणा प्रताप ने उसको बहुत बुरी तरह हरा हरा करके, तड़पा तड़पा करके मार दिया था। उसी पीर की आप पूजा करते हो मूर्खों। उसके बाद अनेक सैयद आए महाराणा प्रताप के ऊपर हमला करने। उन सैयदों को भी महाराणा प्रताप ने बुरी तरह हरा करके खदेड़ा था। इसके बाद एक छत्रसाल हुए, राजा छत्रसाल, औरंगजेब के समय में। औरंगजेब ने भी अनेक पीरजादा को राजा छत्रसाल के ऊपर आक्रमण के लिए भेजा था और राजा छत्रसाल ने उसको बुरी तरह हरा करके खदेड़ दिया था, जिसकी हिंदू मूर्ख लोग ये पूजा करते हैं।
ये पीर सैयद एक ही काम इनका होता था, हिंदुओं पर अत्याचार करना, हिंदुओं की इज्जत को लूटना और हिंदुओं से कर वसूल करना। जो कर देने में सक्षम नहीं है उसकी इज्जत लूट लेना, जो गरीब है। जो वीर बहादुर होते थे वो उन पीरों को मार देते थे, जैसे महाराणा प्रताप है, जैसे राजा छत्रसाल है, तो इन्होंने बहुत सारे पीरों को मारा। और आप उन मरे हुए पीरों की पूजा करते हो मूर्खों, और उनकी पूजा करके उनसे भीख मांगते हो क्या, कि हमें पुत्र दे दो, हमें धन दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। लेकिन ये आपको मरने के बाद क्या दे सकते हैं? जीते जी जो महाराणा प्रताप के आगे से भाग गए थे, जीते जी महाराणा प्रताप ने जिस पीर मोहम्मद को मार दिया था, वो मरने के बाद आपको क्या दे सकता है? राजा छत्रसाल ने जिस पीर को भगा दिया था रणभूमि से, वो आपको क्या दे सकता है मूर्ख? यदि पूजा ही करनी है तो परमपिता परमात्मा की कीजिए, भगवान की कीजिए जिसने इस सृष्टि को रचा है। यदि फोटो ही लगानी है, श्री राम की लगाइए, श्री कृष्ण की लगाइए, शिव की लगाइए, हनुमान की लगाइए, महाराणा प्रताप की लगाइए, शिवाजी की लगाइए, उनके आगे सर झुकाइए और उनका अनुसरण कीजिए, यही उनकी सच्ची पूजा है। यदि केवल फोटो लगाते हैं लोग दिखावे के लिए, फोटो लगा रहे हैं महाराणा प्रताप वाली, काम कर रहे हैं मानसिंह वाले, तो कोई फायदा नहीं है ऐसा करने से। फोटो लगा रहे हैं राम का, काम कर रहे हैं रावण वाले, तो भी कोई फायदा नहीं है। वो चीज़ आचरण में भी आनी चाहिए। असली मूर्ति पूजा यही है, फोटो लगाओ राम की और राम के जीवन का अनुसरण करने का भी प्रयास करो। श्री कृष्ण की फोटो लगाओ और श्री कृष्ण के जीवन के अनुसरण करने का भी प्रयास करो। लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे हिंदू लोग सैयद पीर पर जा जाके इनकी बुद्धि खराब हो गई है और ये उन्हीं जैसे बन गए हैं, क्योंकि व्यक्ति जिसकी पूजा करता है उसी जैसा बनता है। सैयद पीर पर जाते हैं, मत्था पटकते हैं और जैसा मुसलमानों वाला आचरण है, जैसा मुसलमानों का आचरण होता है, वही आचरण हिंदुओं का होता जा रहा है। मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, चोरी करने लगे, कोई हिसाब किताब इनका नहीं रहा। सब हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, बहुत से हिंदू अच्छे भी हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, जयचंद जैसे हैं, मानसिंह जैसे हैं, गद्दार हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। यदि आज भी ये देश सुरक्षित है ना, तो महाराणा प्रताप, शिवाजी, भगत सिंह जैसे देशभक्तों के कारण से सुरक्षित है। आज भी महाराणा प्रताप के अनुयायी हैं जीवित, आज भी शिवाजी जैसे लोग जीवित हैं, उनके अनुयायी जो उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, इसलिए ये देश सुरक्षित है। नहीं तो गद्दारों, आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस देश को बर्बाद करने के लिए। आप दिन रात लगे हुए हो इस देश और इस देश की संस्कृति और इस देश का जो सनातन धर्म है उसको मिटाने के लिए ये गद्दार लगे हुए हैं दिन रात। नहीं बिगाड़ा भारत का कुछ, दुश्मन की तलवारों ने भारत को बर्बाद किया है, भारत के गद्दारों ने। यदि ये गद्दार ना रहे होते तो दुश्मन की बाहर वाले की हिम्मत नहीं थी अपने देश पर अधिकार कर लेवे। मानसिंह, जयचंद, जयसिंह, ऐसे ये जो गद्दार रहे हैं, इन्होंने देश को गुलाम करवाया। और
जिन्होंने गुलाम किया, अत्याचार किए, उनकी पूजा आप करते हो, उनको धिक्कार है। तो यदि किसी को बात कड़वी लगी हो तो बुरा ना माने। मैं सभी हिंदू भाइयों के बचाव के लिए, या ये समझिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही ये बातें आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने तो अपना जीवन इसी काम में लगाया है ताकि हमारा धर्म, संस्कृति और जो है हिंदू जो है वो बचा रहे। नहीं तो भाई आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है चारों ओर से। आप समझ नहीं पा रहे हैं कितना बड़ा खतरा है आपके ऊपर। चारों ओर से मुसलमान और ईसाई बन रहे हैं, आपके ही हिंदू भाई, और वो आपको फिर काटेंगे भी। चूहड़ माजरा की घटना है, बहुत से रोड भाई मुसलमान बन गए, अभी कुछ समय पहले की ही बात है। और मुसलमान बनने के बाद एक हिंदू को पीटा, किस बात पे? उसने विरोध कर दिया कि मुसलमान क्यों बनते हो। देखो ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। हमारे गांव में भी बहुत से ईसाई बन गए, प्रत्येक गांव में ईसाइयों के अड्डे खुल चुके हैं। और चूहड़ माजरा में मैंने पता किया कि ये मुसलमान कैसे बने, तो उन्होंने बताया, राम कुमार है एक, उनसे आप पूछ सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति ने कोई वहाँ पर दरगाह बना रखी है, वहाँ पर लोग जाते हैं, तो वहाँ पर जाते हैं जब वहाँ पर उनकी मीटिंग चलती है, और जो मुसलमान है वहाँ पर आते हैं, वो उनको बहकाते हैं। वहाँ की महिलाएं रोजे तक रखने लगी, नमाज पढ़ने लगी। बताओ मुसलमान बनने में क्या कसर रहेगी? मुसलमान बन गए। तो मित्रों, मैं यही समझाना चाहता हूँ, महाराणा प्रताप की फ़ोटो तो आप लगाते हो, अच्छी बात है, लगाओ, उसका विरोध नहीं है, सबको लगानी चाहिए अपने घरों में, चौक पर, अड्डे पर, सब जगह अपने महापुरुषों की, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान, शिव, इनकी फ़ोटो लगानी चाहिए। लेकिन इनके अनुसार आचरण करने का भी प्रयास करना चाहिए। ऐसा ना हो आप फ़ोटो तो इनकी लगाओ और आचरण मुसलमानों वाला करो, बन जाओ आप मुसलमान नीचे ही नीचे। तो फिर ये गद्दारी वाली बात होगी इन महापुरुषों के साथ। तो मित्रों, मैं समझता हूँ संक्षेप से ही आप समझ गए होंगे। और जो आप पैसा चढ़ा रहे हैं पीर मजार पर, इनको चढ़ाना छोड़ दीजिए। अगर आपको पैसा देना है गौशाला में दीजिए, आचार्य कुलम में दीजिए, जहाँ पर ऋषि मुनियों के ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं उनमें दीजिए, राम मंदिर जो है उसमें दीजिए। वहाँ पर एक आचार्य कुलम बनवाइए जिसमें ऋषियों के ग्रंथ भी पढ़ाए जाएं। ऋषि मुनियों के भाई ग्रंथ भी तो पढ़ने चाहिए, रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद, शास्त्र है। नहीं तो पता कैसे चलेगा ऋषि मुनियों का क्या सिद्धांत था, क्या उनके नियम थे, क्या कानून थे, क्या उनके पास विज्ञान था। तभी तो पता चलेगा जब हम उनको पढ़ेंगे। और अपने बच्चों को रामायण जरूर पढ़ाइए। और रामायण की जो मुख्य शिक्षा, राम के जीवन की सबसे मुख्य शिक्षा, श्री राम को जब वनवास हुआ तो श्री राम ने सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन क्योंकि वो क्षत्रिय थे उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी। क्या? अपना धर्म। और मुख्य धर्म उनका क्या था? शस्त्र धारण करना, ताकि अधर्मियों का
राक्षसों का विनाश कर सके। वो अपना धर्म और वो अपने अस्त्र शस्त्र उन्होंने नहीं छोड़े, राजनीति नहीं छोड़ी, और फिर जंगलों में गए। ऋषियों ने जब उनको अपनी व्यथा बताई कि हे राम, हमें इन राक्षसों ने बहुत तंग कर रखा है, तब राम ने प्रतिज्ञा की थी सभी ऋषियों के सामने कि मैं इस धरती को, इस पृथ्वी को संपूर्ण राक्षसों से मुक्त करके ही दम लूंगा। और श्री राम ने इस प्रतिज्ञा का पालन भी किया। जंगलों में रह करके ऋषि मुनियों से विद्या प्राप्त करके केवल 2 भाई थे, राम और लक्ष्मण। सेना नहीं थी, लेकिन सेना बनाई, संधि की सुग्रीव से। पहले सुग्रीव की सहायता की, फिर सुग्रीव की सहायता ली, और उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा रावण दुष्ट का वध किया। उसके साथ बहुत सारे राक्षसों का वध किया घर में घुस करके। तो आप प्रेरणा लो उनसे, ऐसा आपको बनना पड़ेगा वर्तमान में, तब देश बचेगा। केवल मूर्तियां लगाने से देश बचने वाला नहीं है। नहीं तो आप इतिहास को याद करो, जितने भी आपने मंदिर बनाए उनमें मूर्तियां बड़ी बड़ी आपने रखी, अरबों खरबों की, सोने चांदी से लगा करके। सोमनाथ के मंदिर में कितना धन आपने रखा था, सारा मुसलमान लूट करके और मूर्ति को तोड़ करके ले गए। अयोध्या का मंदिर मुसलमानों ने तोड़ दिया था। ऐसे ही श्री कृष्ण का मंदिर भी तोड़ दिया था। आज भी वहाँ पर मस्जिद बनी हुई है। अयोध्या वाले मंदिर को तो आप जानते ही हो, वहाँ पर भी मस्जिद बना दी थी। तो ये इन्होंने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ दिया था, वहाँ पर भी मस्जिद बना दी थी। तो ऐसे ही हमारे सारे मंदिर मुसलमानों ने तोड़ दिए। क्यों? हम बन गए थे नकली मूर्ति पूजक, जबकि हमें बनना चाहिए था असली मूर्ति पूजक। असली मूर्ति पूजक और नकली मूर्ति पूजक में क्या अंतर होता है वो मैं बताता हूँ। असली मूर्ति पूजक जो होता है वो मूर्ति को तो रखेगा, लेकिन उसके अनुसार आचरण भी करेगा। जैसे राम की मूर्ति उन्होंने रखी, तो वो राम के अनुसार आचरण भी करेगा। जैसे राम ने राक्षसों का वध किया, ऐसे वो भी अन्यायकारियों का विरोध करेगा। दुष्ट राक्षस लोग हैं उनका वध करेगा। लेकिन जो नकली मूर्ति पूजक हैं वो कैसे होते हैं? वो उनका आचरण से कोई मतलब नहीं है, ना ही वो राम का अनुकरण करेंगे। वो क्या करेंगे? राम की फोटो के सामने जाएंगे, उसके ऊपर दूध डालेंगे, गुलगुले डालेंगे, प्रसाद डाल देंगे, जिससे वहाँ पर मक्खियाँ भिनकेंगी और कुछ नहीं होगा। और कोई सोना डाल देगा, कोई चांदी डाल देगा, कोई पैसे डाल देगा, और उसका फिर क्या होगा? पहले तो मुसलमानों ने लूटा, उसके बाद अंग्रेजों ने लूटा, और अब कुछ मूर्ख पुजारी लूट रहे हैं। जैसे साईं का मंदिर है, साईं के मंदिर में पैसा किसने दिया? इतना खरबों रुपया हिंदुओं ने। और उसके ऊपर अब किसका कब्जा है जानते हो? मुसलमानों का। क्योंकि आप मूर्ख हो, आपको कोई भी ठग लेता है। साईं मुसलमान था और आपने उसकी पूजा की और उसके ऊपर अनगिनत पैसा आपने चढ़ाया साईं मंदिर में। अब वो मुसलमानों का हो गया। राम मंदिर के लिए उसने 1 रुपया भी नहीं दिया, और मस्जिद बनाने के लिए उसने 65 करोड़ रुपए दिए साईं मंदिर में। लेकिन आप नहीं जागोगे, आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक मुस्लिम वक्फ बोर्ड कानून है, जो पीर मजार सैयद आप अपनी ज़मीन में बना रहे हो ना, उस कानून के अनुसार वो ज़मीन जिसमें आपने सैयद बनाया है
वो आपकी नहीं रहेगी, वो मुसलमानों की हो जाएगी। ये कानून है, ये हकीकत है। यहाँ पर पक्के पुल वाला जो पीर है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पर भी मुसलमानों ने केस किया था ऐसे ही, क्योंकि ये कानून बना हुआ है मुस्लिम वक्फ बोर्ड की ओर से। जहाँ पर सैयद पीर मजारा बना देते हो वो जगह उनकी हो जाती है। इसको बोलते हैं लैंड जिहाद। आप मुसलमानों के जिहाद के चक्कर में फंस रहे हैं। पहले तो वो केवल आपकी औरतों को ही फंसाते थे, औरतों को फंसा करके उनसे प्यार किया और उनसे शादी की और उनको मुसलमान नहीं बना दिया। बड़े शर्म की बात है हमारे लिए, और आज भी ऐसा कर रहे हैं। और अब एक और काम करने लगे कि जो हिंदुओं की ज़मीन है उनको हड़पने के लिए ये कानून उन्होंने बनवाया था, और लाखों एकड़ ज़मीन ऐसे ही मुसलमानों के पास चली गई, हिंदुओं की। और जो चढ़ावा अजमेर में आप चढ़ाते हो दरगाह पर, वह किसके पास जाता है? क्या हिंदुओं के पास आता है? वो मुसलमानों के पास जाता है आपका पैसा। और मुसलमान उस पैसे से क्या करते हैं? हथियार खरीदते हैं। क्यों? आपको मारने के लिए, काटने के लिए, आपके ऊपर अत्याचार करने के लिए। जब मार काट होगी तब आपके ऊपर घनघोर अत्याचार किया जाएगा। ये तो आर्मी है, यदि आर्मी को बीच में से हटा दिया जाए ना तो वो आपका सफाया कर देंगे। क्यों? आपके पास इतने हथियार भी नहीं है। उनके पास तो सबके पास घनघोर बड़े बड़े हथियार हैं। एक ही आतंकवादी घुस करके पूरे गांव को हिला देगा। बड़े बड़े हथियार हैं। आपके पास क्या है? आपके घर में तो लाठी डंडा ये होंगे बस, या किसी के पास बंदूक होगी। उनमें से भी किसी को चलानी आती है, किसी को नहीं। एक ही आतंकवादी आएगा, पूरे गांव के ऊपर बम गिराएगा, उड़ा करके चला जाएगा। और आप इतने मूर्ख हो कि उन मुसलमानों को भी आप दान कर रहे हो। लेकिन जो आपके रक्षक हैं, जो आपकी संस्कृति के रक्षक हैं, जो वैदिक धर्म के रक्षक हैं, जो ऋषि मुनियों के ग्रंथों के रक्षक हैं, जो पढ़ रहे हैं वेदों को, प्रचार कर रहे हैं वेदों का, ब्राह्मण लोग, उनको आप दान नहीं करते। ये दुख की बात है, या बहुत ही कम करते हो। गुरुकुलों में जहाँ पर संस्कृत पढ़ाई जाती है, वेद पढ़ाए जाते हैं, ऋषि मुनियों के ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, विचार करें आप कितना दान करते हैं वहाँ पर? करते हैं। जहाँ पर ऐसे विद्वान तैयार होते हैं जो मुसलमानों की बोलती बंद करते हैं, मुसलमानों का सामना करते हैं, मुसलमानों को डिबेट में हराते हैं, मुसलमान मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं उनके सामने से। वहाँ जहाँ पर ऐसे ऐसे महारथियों को तैयार किया जाता है, वहाँ आप दान नहीं करते। कहाँ करते हो? मुसलमानों की दरगाह पर जाकर के, या फिर साईं मंदिर में जाकर के। वो पैसे भी मुसलमानों को जाता है। तो मित्रों, दान भी यदि आपको करना है तो आप गुरुकुलों में कीजिए, जहाँ पर ऋषि मुनियों के ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, और आपके बच्चे उनको पढ़ के महावीर बनेंगे, हनुमान राम जैसे बनेंगे, क्योंकि शिक्षा उस प्रकार की मिलेगी ना। तो इसी का नाम असली मूर्ति पूजा है। मूर्तियाँ रखिए, बाकी मूर्तियाँ रखने में दोष नहीं है। मूर्तियों से प्रेरणा मिलती है। उस प्रेरणा को पा करके आप राम कृष्ण हनुमान महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे बने, तब बात है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिसको बात गलत लगी हो वो फ़ोन करके कोई शंका पूछ सकते हैं। बाकी हो सकता है
किसी को बुरा भी लगा हो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य कि किसी को चिढ़ाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है हिंदू धर्म की रक्षा करना, वैदिक सनातन धर्म की रक्षा करना, चाहे उसके लिए हमें अपने प्राणों की बाजी भी क्यों ना लगानी पड़े, क्योंकि हम श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, महाराणा प्रताप के अनुयायी हैं। यदि हम देश के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? और देश नहीं बचेगा तो हमारा परिवार भी नहीं बचेगा। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम सम।